जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉप 10 एमसीक्यू जो कि पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन सब रहेंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और देखो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो नंबर रहेगा वो वीडियो नंबर 7 है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसका सारा क्वेश्चंस वगैरह मैं टॉप 10 क्वेश्चन सबका करवाते गया वो लाइन वाइज सीरीज वाइज। तो सीरीज देखना आप मत भूलिएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सीधा चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस में क्या दिया गया वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये जो दिया गया है इसकी कॉमन डिफरेंस कितना होगा। देखो बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, D1 की बात करें तो 1 - 4x अपॉन में क्या है 2x, और माइनस में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे माइनस करेंगे, 1 अपॉन में क्या करेंगे 2x माइनस करेंगे। अब देखो बच्चों, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2x सेम है तो ऊपर वाला एच लिख दीजिए। 1 माइनस में क्या होगा बच्चों 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में। अब देखो बच्चों, 2x और 2x नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाला 1 एच लिख दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे +1 है और -1 है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -4x अपॉन में क्या बचा 2x। अब देखो बच्चों, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कितना हुआ 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो d की वैल्यू आया है वो कितना है, d की वैल्यू जो आया है वो -2 आया है। क्या है, d की वैल्यू -2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, जो दिया गया है उसका आपको क्या निकाल के देना है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देना है। और यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों, आपको है ना सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। अब देखो बच्चों, इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। ये जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। x 2x + 9 4x + 3 आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया गया है एपी, देन द वैल्यू ऑफ x। तो a की वैल्यू फाइंड करें। देखो बच्चों, a की भी वैल्यू फाइंड करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम d1 निकालेंगे तो d1 क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 2x + में 9 है, इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 2x में से 1x गया तो कितना होगा x प्लस में कितना है 9। अब देखो बच्चों, d1 की वैल्यू जो आया है वो कितना है x + 9 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम d2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d2 चेक करेंगे। तो d2 के लिए देख लीजिए थर्ड टर्म्स कितना है हमारा 4x + में 3 है, इसमें से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म्स क्या है 2x + में 9। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आगे करेंगे तो 4x + में कितना है 3 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 2x और प्लस माइनस क्या होगा 9। अब देखो बच्चों, 4x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 2x हो गया, और 9 में से 3 गया तो कितना हुआ बच्चों 9 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे d2 की जो वैल्यू आया है वो कितना दिया है 2x - 6 आया है। तो देखो बच्चों, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू जब फाइंड करना रहेगा ना तो आपको क्या करना है, ये बोल दिया है कि AP का टर्म्स है तो आप क्या करना है d1 बराबर क्या लिखना d2 लिखना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम रहता है। और यहाँ पे देखिए d1 कितना है x + में 9 है, और यहाँ पे जो दिया गया है d2 की वैल्यू जो दिया गया है 2x माइनस में कितना दिया गया है 6 दिया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है -6 है तो यहाँ पे 9 -6 है, लेफ्ट साइड में लीजिए प्लस में कितना होगा 6। तो देखो बच्चों 2x ये प्लस में x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा माइनस में x होगा, और ये दोनों को ऐड करिए 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, इक्वल टू कितना होगा 2x में से 1x हम माइनस करेंगे बच्चों तो फाइनली आपको x मिलेगा। और ये जो आपका फाइनल आंसर होगी x की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 15 होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यह फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दिख रहा है कि जो आपका जो ऑप्शन है वो 15 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसी के साथ हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दिया गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी जो दिया गया एन टर्म्स का जो दिया गया है गिवन बाय ए दिया गया। अब देखो बच्चों, एन की वैल्यू दिया गया है 3n प्लस में कितना है 7 है। ठीक है, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम n के जगह पे 1 लेते हैं तो 3 × n के जगह पे 1 रखेंगे +7, ये कितना हुआ 3 प्लस में कितना हुआ 7, ये कितना हो गया 10 हो गया। a1 की वैल्यू कितना है 10। ऐसे ही हम दूसरा चेक करेंगे a2 = 3n प्लस में कितना है 7, तो 3 × n के जगह पे 2 रखेंगे प्लस में 7 करेंगे, 6 प्लस में कितना करेंगे 7। अब देखो जब बच्चों इसको हम करेंगे तो ये कितना हो गया है 13 हो गया, a2 की वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो बच्चों, आगे हम निकालेंगे a3 निकालेंगे तो बच्चों
हम क्या करेंगे, ये 3n प्लस में कितने था 7, यहाँ पे 3 इंटू एन के जगह पे क्या रखेंगे 3 और प्लस में कितने हैं 7, और यहाँ पे देखिए 9 हो गया और प्लस ये 7 एच डी लिख लो, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब देखो बच्चों A3 की जो वैल्यू है वो कितना है 16 आया है, ठीक है। तो आपको इसकी कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बच्चों हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों डी हमारा जो सीक्वेंस मिला है वो कितना मिला है 10 मिला है, ठीक है। इसके बाद मिला है 13 मिला है और इसके बाद कितना है 16 मिला है। अब D1 निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, 13 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा, 13 में से 10 गया कितना हुआ, A3 हुआ। D1 की वैल्यू कितना है बच्चों 3 आया। अब D2 भी चेक कर लेंगे, देखो बच्चों 16 माइनस 13 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए 13 किया है, ये भी D2 की वैल्यू कितना है 3। अब देख सकते हो बच्चों एक कॉमन डिफरेंस जो है ना आपका कितना आ रहा है 3 हो रहा है। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो है ये जो B है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 3 आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से है ना आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे रहा, क्या बोला है, AP विथ कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है D, द वैल्यू ऑफ A जो दिया गया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों आप याद रखिएगा ये जो दिया गया है A माइनस 2B माइनस में C दिया गया है, ठीक है। और जो टर्म्स आपका दिया गया है A, B और C दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें D, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, D दिया गया है, कितना दिया गया है D। तो फर्स्ट टर्म जो होगा A की वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जो बोला है फर्स्ट टर्म क्या रहेगा वो A रहेगा, ठीक है। दूसरा जो रहेगा क्या रहेगा, सेकेंड टर्म में जो रहेगा वो क्या बोलता है B की वैल्यू क्या रहेगा B क्या हो जाएगा, A प्लस में कितना होगा D होगा, क्या होगा D होगा। और C की वैल्यू देखो A प्लस में D, ठीक है, और एक D यहाँ पे है तो AD भी ऐड हो जाएगा कॉमन डिफरेंस में, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा A प्लस में 2D होगा, कितना होगा 2D C की वैल्यू। अब देखो बच्चों ये जितने सारी वैल्यू है आपको उस इक्वेशन में रख देना है। देखो बच्चों A के जगह पे हम A रखते हैं माइनस, ठीक है, और B के जगह पे रखेंगे 2 इंटू B के जगह पे रखेंगे A प्लस में D, और C के जगह पे रखेंगे A प्लस में 2D रखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो A माइनस 2 में से मल्टीप्लाई हुआ 2A प्लस माइनस माइनस में 2D, और यहाँ पे माइनस A और प्लस माइनस माइनस में क्या है 2D, ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस A है और ये क्या है माइनस 2A है, ठीक है। ये माइनस A है और ये प्लस A है, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 2A है, ठीक है, तो ये माइनस में 2A और माइनस 2D है और माइनस 2D है तो कितना होगा माइनस में 4D। इसी के साथ आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस 2A और माइनस 4D, ये आप ऑप्शन देखेंगे तो माइनस 2A और माइनस 4D जो आया है ये आपका कितना आया है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2A माइनस 4D आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन है ना एकदम समझ के सोल्व करना है, क्योंकि कोई भी गलती वगैरह नहीं होना चाहिए और कभी भी रुकना मत। अब देखिए बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे रहा, द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द AP जो दिया गया है इसका आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द AP बताना है। देखो बच्चों जो पहले दिया गया है √7 दिया गया है, सेकेंड टर्म जो दिया गया है वो √28 है। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब देखो 63 है, इसको 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। देखो तो बच्चों फर्स्ट टर्म था ये 7 था, दूसरा था 2√7 हो जाएगा। अभी 9 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 3 रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट टर्म बताना है, क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो चलो बच्चों हम D चेक करते हैं, D चेक करेंगे तो D1 इक्वल टू कितना होगा 2√7 माइनस में कितना है 7 करेंगे। देखो बच्चों 2√7 में से 1√7 गया तो कितना हुआ 8√7 हुआ, तो D1 की वैल्यू कितना है √7 आया। देखो बच्चों D2 निकालेंगे तो D2 मतलब 3√7 माइनस में 2√7। अब ये करेंगे 3√7 ये 7 है, हाँ 3√7 में से 2√7 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा AB कितना होगा 7 होगा। तो D2 की वैल्यू कितना है बच्चों 7, D2 की वैल्यू कितना है 7 आया। अब देखो बच्चों आपको आगे का टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है, आगे का टर्म्स निकालना है। तो 1 2 3 4 टर्म्स निकालना है, A4 तो A प्लस में कितना होगा 3D होगा, A प्लस में 3D। अब A की जो वैल्यू है कितना था √7 था,
प्लस में 3 इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे डी की वैल्यू जो आया है √7 आया है, कितना है √7 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आगे करोगे कैलकुलेशन तो √7 प्लस में कितना हुआ 3 √7। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 3 √7 और 1 √7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 √7 आया। अब भाई देखना कि आपके ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये तो है नहीं, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, ये 4 को हम रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाएगा, और इंटू 7 करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों जब इसको मैं ये तो √7 ऑलरेडी रूट में था, तो ये 4 का हम क्या करेंगे रूट में डालेंगे, तो क्या करेंगे क्योंकि आपको पता है ये 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, वही मैं क्या हूँ 4 को हम रूट में ले लिया हूँ, क्या लिखा हूँ तो 16 इंटू कितना हो गया 7। अब देखो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 जा होता है 1, ठीक है 69 जा कितना होता है 112, और यहाँ पे 112 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 112 आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी है ना आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है ऐड 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों पहले जो दिया गया है के प्लस में 2 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 4 माइनस में 6 दिया गया है, और तीसरा जो दिया गया है वो जो दिया गया है आपका 3 माइनस में क्या दिया गया 2। तो बच्चों हम D1 चेक करेंगे तो देखो 4 माइनस में 6 माइनस में के प्लस में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखो बच्चों 4 माइनस में 6 प्लस माइनस माइनस में के और प्लस माइनस माइनस में 2। अब देखो बच्चों 4 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हुआ 3 कितना हुआ बच्चों 3 हुआ। अब देखो बच्चों 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस में 8 होगा, कितना होगा माइनस में 8 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों D2 चेक करेंगे, क्या करेंगे D2 चेक करेंगे तो 3 माइनस में 2 और माइनस में 4 माइनस में कितना है 6। अब देखो बच्चों 3 माइनस में 2 और माइनस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस में 4 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 6। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा माइनस में क्या होगा 4 में से 3 क्या तो माइनस में के, और 6 में से 2 गया बच्चों कितना है ये आपका 4 आया, 6 में से 2 गया कितना है 4 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब देखोगे तो आपको क्या बोलना है देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए D1 के बराबर में क्या रखेंगे D2 रखेंगे। तो देखो बच्चों D1 की जो वैल्यू आया आपका ये 3 माइनस में 8 आया है, कितना है 8 आया है, और ये माइनस के प्लस में कितना आया है 4 आया है D2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे 3 है, ये माइनस के है, राइट लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा प्लस में के है इक्वल टू कितना होगा 4, ये माइनस 8 है, राइट साइड में लेंगे तो क्या होगा प्लस में 8। अब देखो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कितना होगा बच्चों 4 इक्वल टू 8 और 4 कितना हो गया 8 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो के की जो वैल्यू होगा वो 12 अपन में क्या होगा 4 होगा, और 4 3 जाएगा कितना हो जाएगा 12। तो बच्चों एक के की वैल्यू आया है वो कितना है 3 आया है, और ये आपका जो के की वैल्यू है ये 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको MCQ सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस, ठीक है। और अभी जो बच्चों सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है -5/7 और 2 दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है आर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है -5/7, ठीक है। एक मिनट -5/7 ए है कि क्या है वो थोड़ा हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा दिया गया है, क्या दिया गया है कॉमा दिया गया है, -5/7 और ए क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखना अब देखो बच्चों यहाँ पे ए दिया गया है और दूसरा जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है ए की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है बच्चों ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए ए क्या आएगा -5 में क्या आएगा 7, चेक करेंगे ए माइनस क्या होगा प्लस में 5/7 आया 5/7, तो ये हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ 7, और 7 में से मल्टीप्लाई हुआ 7a प्लस में कितना हो गया 7 7 7 5, ये D1 की वैल्यू होगा, क्या हुआ D1 की वैल्यू हुआ। अब देखो बच्चे D2 चेक करेंगे, क्या करेंगे D2 चेक करेंगे।
D2 हम चेक करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए 2 माइनस में क्या आएगा ए, क्या होगा 2 माइनस में ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं D1 के बराबर में क्या रखेंगे, D2 रखेंगे। अब D1 की वैल्यू है क्या, 7a प्लस में 5 अपन में कितना है 7, और यहाँ पे देखोगे बच्चों तो D2 की वैल्यू कितना है, 2 माइनस में क्या है बच्चों ए है, क्या है 2 माइनस में ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम मोल लेंगे और कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस में 5 इक्वल टू कितना करेंगे 7 इंटू 2 माइनस में क्या करेंगे ए करेंगे। अब देखो बच्चों 7a प्लस में 5 इक्वल टू 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14 और माइनस ए कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। ठीक है, 7 टू जा 14 और माइनस में क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ बच्चों एक बात आप ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू था ना, ये जो था ये माइनस में 5/7 था, कितना था माइनस में 5/7। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, तो ये हमारा है कितना, यहाँ पे क्या तो 7a प्लस 5 में कितना है 7 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों ये 7a है, ठीक है, और ये माइनस में 7a है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस में 7a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 14। ये प्लस 5 है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 5, 7a और 7a कितना हो जाएगा 14a आ जाएगा, और 14 में से 5 हम माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये 9 आ जाएगा। तो फाइनली आपको ए की वैल्यू जो आया है वो 9 कितना है 14 आया है, कितना है 9 में कितना है 14 आया है। अब देखो वो बच्चों यहाँ पे आप ऑप्शन अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 9/14 है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो इस प्रकार से बच्चों है ना ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, इसमें से कौन सा एपी नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा, अगर नहीं कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी नहीं होगा। चलो चेक करने में लग जाते हैं। अब देखो फर्स्ट में दिया गया है, हम D1 चेक करेंगे ए का, ए वाले ऑप्शन का हम D1 चेक करेंगे तो क्या होगा 0.8 माइनस में 1 पॉइंट हम 2 करेंगे, तो 0.8 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 1.2 करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम ऐड करेंगे 8 टू 10 के 0 कैरी 1, और ये कितना गया आपका 2, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये कितना है 2.0 आया है, कितना है 2.0। D2 चेक करेंगे बच्चों, D2 हम चेक करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा 2.8 करेंगे और माइनस में 0.8 करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखोगे तो ए भी आपका क्या आएगा 2.0 आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा ए भी क्या है एपी होगा, क्या है एपी होगा, ये भी क्या है एपी है, क्या है एपी है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है कौन सा एपी नहीं है। चलिए हम अभी दूसरा चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे मतलब D2 चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो बी ऑप्शन में देखना यहाँ पे 3 D2 चेक करेंगे तो देखो बच्चों D1 निकालेंगे, D1 इसको तो कितना 3 प्लस में √2, क्या है 3 प्लस में √2 और माइनस में हम क्या करेंगे 3, तो ये बच्चों देखो क्या बचा √2 बचा, तो D1 की वैल्यू कितना है √2। D2 चेक करेंगे बच्चों, D2 चेक करेंगे तो 3 प्लस में 2√2, ठीक है, और माइनस में होगा क्या 3 प्लस में √2। अब देखो बच्चों आगे करेंगे 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस में कितना होगा √2 होगा। अब देखो बच्चों 3 माइनस है प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 में से एक रूट गया तो ये भी कितना बचा √2 बचा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो भी है इसमें भी क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यह भी आपका क्या है एपी है। इसको भी बोल सकते हो कि ए भी जो है एपी के सीक्वेंस में है, तो आपका बी भी जो है एपी है। और देखो बच्चों सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, चलो D1 चेक करते हैं। तो देखो 7/3 माइनस में करेंगे 4/3, अब माइनस करेंगे तो 3 सेम है, कितना हो जाएगा ऊपर में 7 माइनस 3 सेम है, 3 सेम है तो कितना है 7 माइनस 3 सेम है 4, 7 में से 4 गया कितना होगा 3/3, फिर 1 जा 3, यहाँ पे डी की वैल्यू कितना है 1, D1 की वैल्यू कितना है 1। अब देखो बच्चों हम D2 चेक करेंगे, D2 चेक करेंगे तो कितना होगा 9/3 और माइनस में कितना होगा 7/3। अब देखो बच्चों ये 3 से हमें कितना 9 माइनस 3 से हमें कितना होगा 7। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 में 7 का कितना होगा 2 में कितना हो गया 3 हो गया। अब देख रहे हो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस ये अलग है और एक कॉमन डिफरेंस अलग है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने किया था 9/3 माइनस में 7/3 किया दूसरा, तो ये कितना होगा 9 माइनस में कितना होगा 7, 9 में से 7 कितना हुआ 2 और पूर्ण कितना है
3। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि AP नहीं है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज एन AP। क्या होगा, यह AP आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है AC जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, और ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारे स्क्रीन पे रहा, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x दिया गया है विच a दिया गया है एंड देयर आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स AP इज। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, जो x है ना वाला x, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स में भी x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2x दिया गया है और यहाँ पे x प्लस में 10 दिया गया है। ठीक है, और जो इसके आगे वाला जो टर्म है वो 3x प्लस में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हम इसके लिए क्या चेक करेंगे, चेक करना तो वही रहता है कि हम D1 चेक करेंगे, x प्लस में 10 या माइनस में क्या करेंगे 2x। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 10 तो एज इट इज रहेगा, 2x में से 1x माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस में x बचा। तो D1 की वैल्यू जो बचवा है वो कितना है आपका 10 माइनस x आया। D2 की वैल्यू जब बच्चों हम चेक करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस में 2 और माइनस में करेंगे तो x प्लस में क्या आएगा 10 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस में 2 माइनस में क्या होगा x और माइनस में क्या होगा 10। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x में से 1x माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों x होगा। ठीक है, और 10 में से 2 गया कितना होगा, माइनस में 8 आया, कितना है माइनस में 8 आया। ए D2 की वैल्यू भी आपका आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, D2 की वैल्यू निकाले तो थर्ड टर्म में से हम क्या किए, सेकंड टर्म माइनस किए 3x प्लस 2, माइनस में क्या किया बच्चों, माइनस में हम किया गया x प्लस में क्या है 10, ये आपको माइनस कर दिया सेकंड टर्म। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे कैलकुलेशन करना है तो 3x प्लस में 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा x में तो माइनस x और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस पे क्या होगा 10 होगा। अब देखो बच्चों 3x में से एक x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो हम माइनस किए हैं थोड़ा सा, ये 3x में से 1x माइनस होगा, ये बच्चों कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 10 कितना है 10 है, और 10 में से यहाँ पे 2 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 8 हो, क्या होगा बच्चों, माइनस में 8 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम चेक करेंगे D1 बराबर क्या रखेंगे, D2 निकालेंगे तो D1 की वैल्यू जो आया है आपका कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यहाँ पे है 10 माइनस में x है, कितना है 10 और माइनस में क्या है x है, और D2 के जो वैल्यू है वो 2x माइनस में कितना है 8 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे याद रखना है 10 ये माइनस 8 है, राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x तो माइनस में x है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में x हो जाएगा, और 18 इक्वल टू क्या होगा 2x और 1x ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3x होगा, और 18 अपन में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 3 6 जा क्या होगा 18, देयरफॉर जो x की वैल्यू होगा वो कितना है 6 होगा, x की वैल्यू कितना होगा यह 6 होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एन टर्म जो दिया गया है ऑफ द AP इतना दिया गया है, द कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है जो 7n दिया गया है, ठीक है, तो n टर्म जो दिया गया है पहले जो दिया गया है 7n प्लस में कितना दिया गया 4 दिया गया है, क्या दिया गया 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम an था तो कितना था यहाँ पे 7n प्लस में क्या है 4। अब देखो हम यहाँ पे an के जगह पे मैं 1 रखता हूँ तो 7 × 1 प्लस में कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा 7 प्लस में 4, ये कितना होगा 11 हो गया, कितना होगा 11 हो गया। दूसरा टर्म निकालेंगे बच्चों a2 के जगह पे तो 7n प्लस में कितना है 4 है, यहाँ पे 7 × 2 प्लस में क्या करेंगे 4, तो कितना होगा 14 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a2 की वैल्यू कितना है 18 हो गया। अब देखो बच्चों तीसरा टर्म्स हम ऐड करेंगे a3 की हम बात करेंगे, यहाँ पे 7n प्लस में क्या है 4 है, तो 7 × n के जगह पे कितना है 3 प्लस में कितना है 4, 7 3 21 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस मिला है जो मिला है फर्स्ट टर्म जो आया है 11 है, और सेकेंड टर्म से वो 18 है, और थर्ड टर्म में जो कितना है 25 है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 निकालेंगे तो 18 माइनस क्या करेंगे 11 करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों 8 में से 1 गया तो कितना हुआ 7,
और 1 में से 1 गया कितना हुआ, ये आपका 7 है, D1 की वैल्यू कितना है 7 है। दूसरा चेक करेंगे हम, D2 निकालेंगे तो कितना हुआ 25 और माइनस क्या करेंगे 18 करेंगे, ठीक है, ये कितना आएगा 7। अब देखो बच्चों D2 की वैल्यू जो भी क्या है आपका सेम आया है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसकी जो कॉमन डिफरेंस होगी क्या होगी बच्चों, ये 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। समझ में सबको आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये जितने सारे क्वेश्चंस करवाए हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो बच्चों अगर हम एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे सेम क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑफ द एपी जो दिया गया है, इसमें जो है मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 7n के जगह पे हम लिख देता हूँ 8n प्लस में क्या लिख दिया हूँ 5 लिख दिया हूँ। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ये आपको बताना है, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएं अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आप बेस्ट तरीके से सीखे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। अगर इसी प्रकार से आप स्टडी करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स आने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा महत्व से यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे और आप अपना एग्जाम्स की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहो। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे जितना क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कर लेना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PDF भी इसमें डाला गया है, सारा का सारा चीज आपको है ना बेस्ट तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।